हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो कि डिफरेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ऑल राइट, सो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन द ईयर। जो इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन है वो किस ईयर में पब्लिश हुआ था वो पूछा गया है। तो इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन 1955 को पब्लिश हुआ था। ओके, अभी तक इंडियन फार्माकोपिया के पूरे 9th एडिशंस पब्लिश हो चुके हैं। इन सारे एडिशंस को मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो अभी उन्हें देखते हैं कि पूरे 9th एडिशंस में कब कब कौन कौन से एडिशंस आए हुए हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, 1955। ओके, फर्स्ट एडिशन। नेक्स्ट देखते हैं सारे एडिशंस को। सारे एडिशंस याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें से क्वेश्चन बनता है तो ये हमें पता होना चाहिए कौन सा एडिशन कब पब्लिश हुआ था। फर्स्ट एडिशन 1955 में, सेकेंड 1966 में, थर्ड एडिशन 1985 में, फोर्थ एडिशन 1996 में, फिफ्थ 2007, सिक्स 2010 एंड सेवन 2014, 18 एंड 22। सारे एडिशंस आप लोग अच्छे से रिमेंबर कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नॉन प्रोप्राइटरी नेम ऑफ द ड्रग इज। जो नॉन प्रोप्राइटरी नेम होता है उसे हम क्या कहते हैं, किस ड्रग के लिस्ट में आता है। सो जो हमारा जेनरिक मेडिसिन होता है, जेनरिक ड्रग्स होते हैं, उसमें तो एक तो हम पैरासीटामोल होता है, एसिटामाइनोफेन होते हैं। ये सारे जो जेनरिक मेडिसिन्स हैं ये जो होते हैं इन्हें ही नॉन प्रोप्राइटरी मेडिसिन के नेम के अंडर आते हैं, ठीक है। तो नॉन प्रोप्राइटरी ड्रग्स को हम किसके अंडर स्टडी करते हैं, किसके अंदर आता है, ये जेनरिक मेडिसिन्स में आते हैं, जेनरिक ड्रग में आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बीएमसी फार्मासिस्ट 2023 में पूछा गया था। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे तरफ बढ़ते हैं। विच डोजेस फॉर्म इज टिपिकली यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन। क्या पूछा है कि इंसुलिन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सा डोजेस फॉर्म यूज होता है। तो इंसुलिन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इंजेक्शन फॉर्म यूज होगा। लेकिन इंजेक्शन फॉर्म में भी इंट्राडर्मल रूट से इंसुलिन को इंजेक्ट किया जाता है, इंट्राडर्मल रूट से। और इंट्राडर्मल रूट में इंसुलिन को हम कितने वॉल्यूम में लेंगे, 0.1 to 0.2 ml, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फार्माकोपिया यूजेस। इंडियन फार्माकोपिया किस सिस्टम का यूज करता है, क्या सिस्टम फॉलो करता है। इंडियन फार्माकोपिया जो होता है वो मैट्रिक्स सिस्टम यूज करता है। कौन सा सिस्टम यूज करता है, मैट्रिक्स सिस्टम यूज करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is the major advantage of parenteral drug administration। क्या पूछा है, मेजर एडवांटेज पूछा है पेरेंट्रल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। पेरेंट्रल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का हमें मेजर एडवांटेज बताना है। तो पेरेंट्रल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मेजर एडवांटेज क्या होता है, ये बाईपास करा देता है। क्या करा देता है, बाईपास करा देता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। पेरेंट्रल ड्रग क्या कराते हैं, बाईपास करा देते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। तो इसका मेजर एडवांटेज ये हो गया। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है स्लो एंड कंट्रोल ड्रग रिलीज, कन्वीनियंट एंड नॉन इन्वेसिव, बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, सुटेबल फॉर ड्रग विथ वीटर टेस्ट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Injections are given into the subarachnoid space that surround the spinal cord। इंजेक्शंस जो कि सुब्राकोनाइड स्पेस में देते हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के सराउंड में होता है, उन इंजेक्शन को हम क्या कहते हैं। ऐसे इंजेक्शन जो कि सुब्राकोनाइड स्पेस में दिया जाता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के सराउंड में होता है, उस इंजेक्शन को हम क्या कहते हैं, उसके बारे में पूछा है। तो ऐसे इंजेक्शन को हम क्या कहेंगे, इंट्रा एथिकल इंजेक्शन। क्या कहेंगे, इंट्रा एथिकल इंजेक्शन। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
वॉल्यूम फॉर इंजेक्शन फॉर इंट्राडर्मल इज, अभी हमने देखा था जो इंट्राडर्मल रूट का जो इंजेक्शन्स होते हैं उनका वॉल्यूम कितना होता है, उनका वॉल्यूम होता है 0.1 to 0.2 ml. ओके, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. ऑल राइट, ये क्वेश्चन भी एम्स फार्मासिस्ट 2023 में पूछा गया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द वर्ड फार्माकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम, फार्माकोलॉजी जो वर्ड है वो किससे डिराइव्ड होता है ये पूछा गया है. तो फार्माकोलॉजी जो है वो फार्माकॉन प्लस लोगस, फार्माकॉन एंड लोगस डिराइव्ड फ्रॉम, फार्माकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम फार्माकॉन एंड लोगस. ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कहाँ है, ये ऑप्शन डी, फार्माकॉन एंड लोगस. फार्माकोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम फार्माकॉन एंड लोगस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डोमेस्टिक ट्रेड इज नोन एज, डोमेस्टिक ट्रेड को हम क्या कहते हैं और हम क्या कह सकते हैं. तो डोमेस्टिक ट्रेड जो होता है, डोमेस्टिक ट्रेड से हम क्या कहते हैं, होम ट्रेड. क्या कहते हैं, होम ट्रेड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which among of the following is not a parental route of administration, क्या पूछा है. Which among of the following is not the parental route of administration, इनमें से कौन सा parental route of administration नहीं है. इंट्राथिकल है, सबक्यूटेनियस है, रेक्टल सपोजिटरी नहीं है, इंट्रावेनस है. क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं. टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय, टाइफाइड फीवर जो होता है वो किसकी वजह से कॉज्ड होता है. तो टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी जो होते हैं कॉजेटिव एजेंट, इनकी वजह से टाइफाइड फीवर कॉज्ड होता है. ऑप्शन देख लेते हैं. ट्राइकोहाइटर्न, सीडोमोनास वाइवेक्स एंड सी साल्मोनेला टाइफी एंड नन ऑफ द अबव. तो हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन कौन सा है, साल्मोनेला टाइफी. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली लीड टू द फर्स्ट पास इफेक्ट. इसमें क्या पूछा है कि इसमें से कौन सा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो मोस्ट लाइकली फर्स्ट पास इफेक्ट शो करता है. अभी हमने क्या देखा था, जो पैरेंट्रल होते हैं वो बाईपास कर देते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट को. इसमें क्या पूछा है, ऐसा कौन सा रूट है जो फर्स्ट पास इफेक्ट शो करता है. तो ये जो सबलिंगुअल होता है, इंट्रावेनस होता है, इंट्रामस्कुलर होता है, ये तीनों जो होते हैं वो पैरेंट्रल रूट, ये दोनों पैरेंट्रल रूट हैं, ये तो बाईपास कर देंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को. ये जो सबलिंगुअल रूट होता है ये भी बाईपास करा देता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को. बचा क्या, ओरल रूट. ओरल रूट जो होता है वो फर्स्ट पास इफेक्ट शो करता है. ओके, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है. पहले ये डीएसएसबी फार्मासी 2017 में आया था एंड अगेन ये रिपीट हुआ है महाराष्ट्र फार्मासिस्ट 2021 में. इसलिए प्रीवियस ईयर के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जो कि डिफरेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में रिपीट होते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ मेडिकल स्टोर डील्स इन ओनली इन मेडिसिन एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऐसे मेडिकल स्टोर्स जो कि सिर्फ मेडिसिन्स में डील करते हैं, ऐसे मेडिकल स्टोर्स जो कि सिर्फ मेडिसिन में डील्स करते हैं, इनको क्या कहते हैं. स्ट्रीट स्टॉल, मेडिकल स्टोर, सिंगल लाइन स्टोर, नन ऑफ द अबव. तो ऐसे मेडिकल स्टोर को हम क्या कहते हैं, सिंगल लाइन स्टोर. ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक इंक्लूड. फार्माकोकाइनेटिक हम देख लेते हैं. पहले फार्माकोकाइनेटिक को कहते हैं क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि इसमें एक प्रोसेस होता है ADME प्रोसेस. इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, A से, D से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, M से मेटाबॉलिज्म होता है, E से एक्सक्रीशन होता है.
तो ये जो फार्माकोकाइनेटिक जो होता है, इसमें ड्रग लेने के बाद ये बॉडी में क्या क्या रिस्पॉन्स कराता है। पहले एब्जॉर्प्शन कराता है, डिस्ट्रीब्यूशन कराता है, मेटाबॉलिज्म कराता है, फिर एक्सक्रीशन कराता है। इन सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसे फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन द ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय, फूड पॉइजनिंग जो कॉज्ड होता है वो स्पीसीज क्या होता है, इसमें ये पूछा है कौन सी स्पीसीज की वजह से फूड पॉइजनिंग होता है। तो ये जो साल्मोनेला टाइप, ये साल्मोनेला जो स्पीसी होता है, इसकी वजह से क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होता है। मोस्ट फूड पॉइजनिंग जो होता है वो साल्मोनेला स्पीसीज की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फार्माकोकाइनेटिक इज, अभी हमने फार्माकोकाइनेटिक के बारे में क्या देखा, इसमें एडीएमई प्रोसेस होता है और इसके अंदर क्या होता है कि बॉडी क्या रिस्पॉन्स कर रही है ड्रग को लेने के बाद, उसका एब्जॉर्प्शन कराएगी, डिस्ट्रीब्यूशन कराएगी, मेटाबॉलिज्म कराएगी, एक्सक्रीशन कराएगी। इन सारे प्रोसेसेस को क्या कहेंगे, फार्माकोकाइनेटिक कहेंगे। तो ऑप्शन बी जो है हमारा, द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, ये ऑप्शन हमारा सही है। फार्माकोकाइनेटिक के क्या कहेंगे, फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV इज अ, HIV जो होता है वो कौन सा वायरस होता है, इस क्वेश्चन में पूछा है। तो HIV होता है वो क्या होता है, RNA वायरस। क्या होता है, RNA वायरस। HIV इज द RNA वायरस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्वेश्चन आया है। ऑप्शंस देखते हैं। कैन नॉट बी यूज्ड विद अनकॉन्शियस पेशेंट, नहीं, हम आसानी से अनकॉन्शियस पेशेंट को पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन दे सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है जनरली रिजल्ट इन लेस एक्यूरेट डोजेस देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा नहीं होता, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के कंपेयर में अच्छा रिजल्ट शो करता है, नॉट लेस एक्यूरेट डोजेस। ओके, थर्ड ऑप्शन है यूजली प्रोड्यूस अ मोर रैपिड रिस्पॉन्स देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, यस, यूजली क्या करता है, प्रोड्यूस करता है मोर रैपिड रिस्पॉन्स देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। फोर्थ भी देख लेते हैं। इज टू स्लो फॉर इमरजेंसी यूज, नो, parenteral administration is not slow for the emergency use, it is the faster than other any routes. Okay, so हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑल आर द फॉलोइंग यूज्ड टू डिस्क्राइब फार्माकोकाइनेटिक एक्सेप्ट, क्वेश्चन अगेन फार्माकोकाइनेटिक पर आया है। तो फार्माकोकाइनेटिक में अगेन ये एक हिसाब से डेफिनेशन पे ये क्वेश्चन आया है। जैसे कि हमें पता है फार्माकोकाइनेटिक में क्या क्या होता है, ADME होता है। इसमें क्या पूछा है, ऑल आर द फॉलोइंग यूज्ड टू डिस्क्राइब द फार्माकोकाइनेटिक एक्सेप्ट। ओके, UPNHM फार्मेसी 2022 में ये पूछा गया था ये क्वेश्चन। ऑप्शंस देख लेते हैं। मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ा था हमने, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, और क्या पढ़ा था हमने, मेटाबॉलिज्म पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन पढ़ा था और एक्सक्रीशन पढ़ा था। क्या नहीं पढ़ा था हमने, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन इज नॉट द फार्माकोकाइनेटिक, it is not the way to describe the pharmacokinetic. फार्माकोकाइनेटिक में ADME प्रोसेस आते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, नॉट द एडजॉर्प्शन। सो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फार्माकोडायनेमिक इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फॉलोइंग,
अभी तक हमने देखा था फार्माकोकाइनेटिक के बारे में। ऑल राइट, अभी हम क्या देखेंगे, फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक में क्या होता है कि ड्रग लेने के बाद बॉडी क्या क्या रिस्पॉन्स शो करती है। ड्रग लेने के बाद ड्रग क्या क्या रिस्पॉन्स शो करता है बॉडी पर, उस बारे में पढ़ते हैं। व्हाट द ड्रग डू टू द बॉडी, व्हाट द ड्रग डू टू द बॉडी। ड्रग लेने के बाद बॉडी पर वो क्या रिस्पॉन्स करता है, अपना मैकेनिज्म शो करेगा। वो अपने सारे रिस्पॉन्स जैसे जैसे शो करेगा, उस प्रोसेस को क्या करेंगे, उसे हम डायनेमिक प्रोसेस कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, डायनेमिक प्रोसेस कहेंगे। और काइनेटिक में क्या होता है कि व्हाट द बॉडी डू टू द ड्रग, उसमें बॉडी क्या करती है ड्रग को लेकर, उसका ऑब्जर्वेशन कराएगी, डिस्ट्रीब्यूशन कराएगी, मेटाबॉलिज्म कराएगी, एक्सक्रीशन कराएगी। इस प्रोसेस को फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, बायोट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इन ऑर्गेनिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन ऑर्गेनिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इन ऑर्गेनिज्म। तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। ये क्वेश्चन भी DSSB फार्मा से 2015 में पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर्स लाइक डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन टुगेदर इज कॉल्ड। अभी तक हमने इसका डिस्क्रिप्शन के बारे में डेफिनेशंस के अंडर में पढ़ा था, हमने इसका प्रोसेस देखा था। अब क्वेश्चन किस पे बना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस होता है और जो एलिमिनेशन प्रोसेस होता है, इन दोनों को आपस में टुगेदर क्या कहेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन प्रोसेस इज इक्वल टू डिस्पोजिशन। क्या, डिस्पोजिशन। ऑप्शन सी, डिस्पोजिशन। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन प्लस एलिमिनेशन इक्वल टू डिस्पोजिशन। ऑप्शन सी। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Patients who have received MAO inhibitors may experience severe hypertensive crisis if they ingest। वो पेशेंट्स जो कि MAO इनहिबिटर्स हैं, वो सीवियर हाइपरटेंसिव क्राइसिस एक्सपीरियंस करते हैं अगर वो क्या खाएं। तो इनमें से क्या खाएं कि वो सीवियर हाइपरटेंसिव क्राइसिस एक्सपीरियंस करें। और ऐसे पेशेंट्स कौन से होते हैं, MAO इनहिबिटर्स पेशेंट्स। ओके, तो देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑल राइट, ऑप्शंस आगे, चीज, बियर, फिश एंड ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जो MAO इनहिबिटर्स पेशेंट्स होते हैं, उन्हें अगर चीज़, बियर या फिश इनमें से कोई भी चीज़ अगर खिलाई गई तो उन्हें क्या एक्सपीरियंस करना पड़ जाएगा, उन्हें सीवियर हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाएगा। उन्हें क्या एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, सीवियर हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या सजेस्ट करना है कि जो भी MAO इनहिबिटर्स पेशेंट्स हैं, उन्हें हमें चीज़, बियर या फिश इनमें से कुछ भी खाने के लिए मना करना है। ये हमें ये सजेस्ट करना है कि आप चीज़, बियर या फिश ऐसा कुछ भी इंजेस्ट ना करें। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फार्माकोलॉजिकल साइंस रिलेटेड टू कलेक्टिंग, डिटेक्शन, असेसमेंट, मॉनिटर एंड प्रिवेंशन ऑफ ड्रग रिएक्शन इज कॉल्ड। ओके, सो जो कलेक्शन होता है, डिटेक्शन होता है, असेसमेंट होता है, मॉनिटरिंग होता है और वो प्रिवेंशन कराते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन का। ओके, तो ये सारे जो प्रोसेसेस होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, फार्माकोविजिलेंस। किसके अंदर आते हैं, फार्माकोविजिलेंस साइंस रिलेटिंग टू कलेक्टिंग, डिटेक्टिंग, असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग द प्रिवेंशन ऑफ ड्रग रिएक्शंस। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फार्माकोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ। अगेन ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक के डी से हम क्या याद रखेंगे, व्हाट द ड्रग डू टू द बॉडी। ठीक है, एंड काइनेटिक क्या होता है, व्हाट द बॉडी डू टू द ड्रग।
तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाइटमिन इन्वॉल्व द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन इन। इसमें क्या पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा वाइटमिन है जो कि कोलेजन के बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो हमें क्या बताना है, उस वाइटमिन का नाम जो कि कोलेजन के बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो वो कौन सा होता है, वो एस्कॉर्बिक होता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो कि वाइटमिन सी जो होता है वो कोलेजन के बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ। फार्माकोकाइनेटिक हमने क्या देखा था, फार्माकोकाइनेटिक जो होता है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग सिस्टम इज एट। जो इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग सिस्टम है वो कहाँ पर स्थित है, ये हमें बताना है। तो जो इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग सिस्टम है वो हमारा उपसाला स्वीडन में है। कहाँ पर है, उपसाला स्वीडन में हमारा इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग सिस्टम स्थित है। ओके, ये क्वेश्चन भी केरला में पूछा गया था 2021 में। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी इंटरेक्ट विद द एडमिनिस्टर्ड सब्सटेंस फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। ये क्वेश्चन भी यूपीएनएचएम 2022 में पूछा गया था। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, हाउ द बॉडी इंटरेक्ट विद the administered substance for the entire duration of exposure। क्वेश्चन में क्या बताना है, entire duration of exposure के बारे में बताना है जो कि बॉडी इंटरेक्ट करती है एडमिनिस्टर्ड सब्सटेंस के थ्रू। तो जब एडमिनिस्टर्ड सब्सटेंस लाइक हमने किसी चीज़ को खाया, एडमिनिस्टर्ड सब्सटेंस, ओके, तो वो बॉडी क्या इंटरेक्ट करेगी, ये देखना है ना हमें। तो इसके जो इंटायर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर जो होता है, इंटायर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, इसे हम क्या कहते हैं, जो एलिमिनेशन प्रोसेस होता है उसे ही तो कहते हैं इंटायर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। तो ये एलिमिनेशन प्रोसेस किसके अंदर आता है, एलिमिनेशन प्रोसेस हमारा फार्माकोकाइनेटिक के अंदर में आता है। इसमें कौन कौन सा होता है, एडीएम में हमें अच्छी तरीके से याद हो गया है, ठीक है। तो इंटायर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ये एलिमिनेशन प्रोसेस के अंदर आता है। तो हमारा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। हमें कॉन्सेप्ट को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा के क्लियर करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के किसी भी तरीके से आते हैं, और ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। यूपीएनएचएम 2022 में अलग से आ गया, ये दोबारा आया है, ठीक है। तो अब कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग में रख के रखना है, क्योंकि जो है हमें पता है, हमने देखा है कितने सारे क्वेश्चन जो हैं इसी टॉपिक से बने हैं, लेकिन क्या किया है, कभी क्वेश्चंस को घुमा दिया है, कभी क्वेश्चंस का रुख बदल दिया है, ठीक है। कई सारे क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक प्रोसेस से। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइबुप्रोफेन टेबलेट बिलोंग टू। आइबुप्रोफेन टेबलेट जो है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, किस कैटेगरी के शेड्यूल से बिलोंग करता है। तो आइबुप्रोफेन जो है वो शेड्यूल एच जो होता है इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिसिप्लिन विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी। द डिसिप्लिन विच डील्स विद द इफेक्ट ऑन बॉडी, इसे हम क्या कहेंगे, फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक को क्या कहेंगे, द डिसिप्लिन विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी। देखिए, फार्माकोडायनेमिक में हमने क्या पढ़ा था कि ड्रग का बॉडी पर क्या रिस्पॉन्स होगा, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, इसे क्या कहेंगे, फार्माकोडायनेमिक कहेंगे। वही सेम चीज़ डिफरेंट मैनर में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि BCCL 2015 वाले फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया था। द डिसिप्लिन विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, क्या बता रहा है यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। सेम चीज़ है, ये सिंपल मैनर में है, इसमें क्वेश्चंस को अलग तरीके से पूछा गया है, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी। अच्छे से इसको दिमाग में बिठा के रखना है, फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक फार्मूला
डिफिनेशन सब कुछ अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, फार्माकोडायनामिक्स। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है अलॉन्ग विद आइसोनियाजिड विच विटामिन इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर टीबी पेशेंट। जब आइसोनियाजिड हम देते हैं, आइसोनियाजिड जब प्रेस्क्राइब होता है, ठीक है, तो उसके साथ ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि हमें टीबी पेशेंट्स को देना चाहिए। ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि आइसोनियाजिड के साथ टीबी पेशेंट्स को देना चाहिए। तो वो कौन सा विटामिन है, वो है पायरिडॉक्सिन। कौन सा विटामिन है, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो विटामिन है उसे टीबी पेशेंट्स को देना चाहिए, किसके साथ, आइसोनियाजिड टीबी ड्रग के साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एमपी एनएचएम 2022 में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लियोनिल इज ऑल्सो नोन एज, लियोनिन को ऑल्सो और क्या किस नाम से जाना जाता है, तो लियोनिन इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रस वूल फैट। लियोनिन इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रस वूल फैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द स्टडी ऑफ मूवमेंट और पासेस ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी इज, द स्टडी ऑफ मूवमेंट और पासेस ऑफ ड्रग द अक्रॉस द बॉडी इज। ये क्वेश्चन सीआरपीएफ में पूछा गया था, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा, वही सेम क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्या इसमें पूछा गया है, मूवमेंट ऑफ पासेस ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी। ड्रग जब हम लेंगे बॉडी में, अक्रॉस द बॉडी में जब उसका पासेस होगा तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे। जाहिर सी बात है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। सेम वही डिफिनेशन है, बस इसे अलग तरीके से सीआरपीएफ एग्जाम में 2023 में दोबारा से पूछा गया, द स्टडी ऑफ मूवमेंट और पासेस ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, फार्माकोडायनामिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसेबल सपोजिटरी बेस। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसेबल सपोजिटरी। वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसेबल सपोजिटरी बेस दोनों जो है वो कौन सा एग्जाम्पल है, ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी डीएसएसबी में 2021 में पूछा गया था, ठीक है। देख लेते हैं, एक मिनट। तो ग्लिसरीनेटेड जेलाटिन होता है, ठीक है। ये वाटर सोल्युबल एंड वाटर मिसेबल जो सपोजिटरी बेस जो होते हैं, ये दोनों ये जो ग्लिसरीनेटेड जेलाटिन जो होते हैं, ये दोनों एग्जाम्पल्स होते हैं किसके, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, इसका प्रॉपर्टीज़ होता है ये वाटर सॉल्युबल भी होता है एंड वाटर मिसेबल भी होता है। ग्लिसरीनेटेड जेलाटिन का प्रॉपर्टी क्या होता है, वाटर सॉल्युबल एंड वाटर मिसेबल, ठीक है। तो हमारा ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये ग्लिसरीनेटेड जेलाटिन का ऑप्शन हो गया, एग्जाम्पल हो गया। तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिजिकल हेल्थ मीन्स। फिजिकल हेल्थ का क्या मतलब होता है, ये सोशल फार्मेसी में से क्वेश्चन है, ठीक है। देख लेते हैं सोसाइलेबल, गुड लुकिंग, नीट एंड क्लीन, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स। फिजिकल हेल्थ का क्या मतलब होता है, नॉर्मल क्वेश्चन है सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट से, ठीक है। सोसाइलेबल, गुड लुकिंग, नीट एंड क्लीन, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स इज़ द फिजिकल हेल्थ, नॉर्मल फिजिकल हेल्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बैक्टीरिया डीकलराइज्ड बाय एसिड आर। ऐसे कौन से बैक्टीरिया है जिससे एसिड डीकलराइज्ड हो जाते हैं, तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से बैक्टीरिया डीकलराइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से एसिड जो होते हैं उनका कलर क्या हो जाता है, डीकलराइज्ड हो जाता है।